नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल नाले से शुरू हुई अतिक्रमण मुहिम दूसरे दिन कन्नौद रोड पर रसूखदारों के सामने दम तोड़ती हुई आई नजर। भाजपा नेता ने अपनी ही सरकार को किया कटघरे में खड़ा। छोटे गरीब दुकानदारों ने प्रशासन पर लगाए भेदभाव के आरोप। मामला आष्टा का है। भोपाल नाले पर फुटपाथ पर बैठे छोटे दुकानदारों पर बुधवार को आष्टा एसडीएम विजय मंडलोई के निर्देश पर नगर पालिका और राजस्व की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण मुहिम चलाते हुए दुकानदारों की दुकान को हटा दिया। बुधवार को भोपाल नाले पर फुटपाथ पर बैठे छोटे दुकानदार को हटाने से शुरू हुई अतिक्रमण मुहिम गुरुवार को कन्नौद रोड के रसूखदारों के अतिक्रमण के सामने टाई टाई फुस होती हुई नजर आई। ज्ञात रहे बुधवार को आष्टा एसडीएम विजय मंडलोई के निर्देश पर तहसीलदार रघुवीर मरावी, सीएमओ नंदकिशोर परसनिया के साथ राजस्व और नगर पालिका के अमले ने जेसीबी मशीन से भोपाल नाले से अतिक्रमण मुहिम शुरू की थी, जिसमें बुधवार को फुटपाथ पर बैठे छोटे दुकानदारों की दुकानों को हटाया गया। लेकिन 24 घंटे में ही अगले दिन यह अतिक्रमण मुहिम कन्नौद रोड के रसूखदार अतिक्रमणकर्ताओं के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आए। अतिक्रमण मुहिम द्वारा भेदभाव करते हुए देख नाराज फुटपाथ पर व्यापार कर जीवन यापन करने वाले छोटे दुकानदार एकत्रित होकर आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय से गुहार लगाने सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां सिविल अस्पताल में विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय रोगी कल्याण समिति की बैठक में शामिल थे। मीटिंग में व्यस्त विधायक जी का 1 घंटे का इंतजार करने के बाद फुटपाथ पर व्यापार करने वाले छोटे दुकानदारों से विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय मिले। फिर छोटे दुकानदारों ने विधायक को अपनी पीड़ा सुनाई। 10,000 रुपए का कैसे भरेंगे लोन? रसूखदारों के अतिक्रमण पर नजर नहीं पड़ती। आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय से अपनी पीड़ा सुनाते हुए दुकानदारों ने कहा कि हम लोग लॉकडाउन से परेशान हैं। उसके बाद अतिक्रमण मुहिम से हमारी दुकान हटा दी गई। सरकार से हमने 10,000 रुपए का लोन लिया है, अब उसे कैसे चुकाएं और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? भाजपा नेता ने अतिक्रमण मुहिम पर अधिकारियों की खोली पोल। इस दौरान भाजपा नेता पूर्व पार्षद कालू भट्ट ने फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों का साथ देते हुए उनके साथ खड़े होते हुए अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर उंगली उठाते हुए कहा कि साल में 4 से 5 बार अतिक्रमण मुहिम चलती है और छोटे दुकानदार जो ठेला लगाकर पंचर जोड़कर चाय की दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, इन गुमटी वाले छोटे दुकानदार से यह मुहिम चालू होती है। जब बड़ी दुकान आती है तब इस मुहिम को बंद कर दिया जाता है, या अधिकारी से डरते हैं या बुराई लेना नहीं चाहते और प्रशासन के अधिकारी उन दुकानदारों को जेसीबी और बलपूर्वक हटा देते हैं। लेकिन बड़े रसूखदार अतिक्रमण करने वालों तक प्रशासन के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती। कालू भट्ट ने प्रशासन के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर उंगली उठाते हुए अपनी ही भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, या ये कहे कि भाजपा नेता ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के दोहरे चरित्र की पोल खोल दी है। सुन तो लो, अभी तो खैर हम रोक देंगे, पर लेकिन अगली व्यवस्था और हमें तो अपना आपका मार्केट मेरी बात सुन जा हर वक्त अतिक्रमण आते आ गए, पर लेकिन हमने बात सुना अभी बात हो सुन तो लो, अभी तो खैर हम रोक देंगे, पर लेकिन अगली व्यवस्था और हमें तो अपना आपका मार्केट मेरी बात सुन जा हर वक्त अतिक्रमण आते आ गए, पर लेकिन हमने बात सुना अभी बात हो। क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु राठौर। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बुधवार में रहता हूँ। अच्छा, दुकान कहाँ है आपकी? कन्नौद रोड पे। अच्छा, क्या हुआ है? भोपाल नाके के ऊपर साहब मेरी दुकान के ऊपर, वहाँ पे हम स्कूल की बाउंड्री खेत के पास में बैठे हैं। उसके बाद हमारे पास जगह बहुत सारी पड़ी है, हम नाली के अंदर है। उसके बाद भी हमारी जगह मतलब हटा दी गई गुमटी। अच्छा, सरकारी भूमि है या आपकी निजी भूमि है? सरकारी है सर, स्कूल की जगह उसमें बैठे हैं सर, और बहुत जगह पड़ी है। उसके बाद भी हमें हटा दिया गया सब। तो हटा दिया तो क्या होगा? तो सरकारी भूमि हटाएंगे सर आप लोग? हटा रहा है, पर हम बैठे हैं, तो हम हमारे बच्चे पाल रहे हैं उसी से। आज 10,000 रुपये हमने लोन लिया, उस लोन का पेमेंट कहाँ से देंगे हम? फिर बात हट जाएंगे तो फिर अपन कोई जगह ही नहीं है ऐसी। फिर आज क्या करना है आप लोग? अब एसडीएम साहब से मिलने आए। क्या कहेंगे उनसे? यही निवेदन करेंगे कि सर हमारे को बैठने की जगह दीजिए, आप हमें जगह दे दीजिए, हम बैठ जाएंगे। तो अभी आप लोगों की दुकान हटा दी है क्या? जी हाँ। अच्छा, तो क्या परेशानी आ रही क्या? कुछ परेशानी आ रही दुकान हटाने में? हटाने पर परिवार कैसे पालेंगे सर हमारा? आज खाने पीने का हमारा सारा
तो बस सब खत्म हो जाएगा सर। समय से अतिक्रमण मुहिम पहले भी चलाई गई है और लगातार साल में 4-5 बार चलती है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि छोटे स्तर से गुंटी और ठेलों से यह मुहिम चालू होती है और जब बड़ी दुकानें आती हैं इस मुहिम को रोक दिया जाता है। या तो अधिकारी डरता है या फिर कहीं ना कहीं बुराई लेना नहीं चाहता। मैं भाजपा और कांग्रेस की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन आम गरीबों और मजदूरों की तरफ से बात कर रहा हूँ जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। आज यह स्थिति बनी। आज भोपाल नाके से जो सुनने में आया कि अतिक्रमण चालू किया गया। मेरा ये कहने का मतलब है स्कूल विभाग की पहले से बाउंड्री वहाँ पर मौजूद है। स्कूल विभाग ने अपनी बाउंड्री वहाँ पर बना रखी है। उसके बाद जो नाले के पार व्यापारी हैं जो छोटे मोटे धंधा करते हैं, चाहे वो गैरेज वाले हों, चाहे फल फ्रूट वाले हों, चाहे वो मजदूरी किसी प्रकार की मटका बेचते हों, लेकिन आज उनको हटा रहे हैं और बलपूर्वक हटा रहे हैं। उनकी गुंटी को तोड़ा जा रहा है, उनकी गुंटियों को हटाया जा रहा है। आप उनको नोटिस दीजिए, पहले नोटिस दीजिए, बताइए। इसको अतिक्रमण हटाने की मतलब कोई जो स्थायी टाइप की संरचनाओं को नहीं हटाया गया है। गुमटी या इस तरह की जो चीज़ें जो एकदम से रोड से लगी होती है, जो कई बार एक्सीडेंट के कारण होती है, तो उनको हटाने को लेकर जो कि वो ट्रैफिक में भी एक बड़ी दुविधा के रूप में आष्टा में ये चीज़ काफ़ी दिनों से महसूस की जा रही थी, पिछले 1.5-2 महीने से। क्योंकि सामने दिवाली का त्यौहार था तो उसको लेकर के कई थोड़ा सा लोगों के छोटे छोटे से रोजगार जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको लेकर के वो कार्रवाई तब तक नहीं की। लेकिन अब उसको प्राथमिकता के विषय में लेकर के इनको कहाँ सेटल किया जा सकता है, फल वालों को कहाँ किया जा सकता है, सब्जी वालों को कहाँ किया जा सकता है, इस पर भी हम प्लान कर रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई करेंगे। और ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी सामने आ रहा है सबके समान एक जैसी कार्रवाई की जा रही। कहीं कोई चूँकि उसमें नगर पालिका अकेला नहीं है, थाने की टीम भी है, तहसीलदार साहब साथ में हैं, सभी लोगों से बात प्राथमिक रूप से तो हम उसको समझाइश के रूप में ही कर रहे हैं। कहीं हो सकता है छोटा सा व्यक्ति आदमी थोड़ा सा अपनी रोजगार को लेकर के ऊंचा नीचा हो जाता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं है कि अतिक्रमण वही कल शुरू हुई थी और आज कन्नौज रोड पे बड़े व्यापारियों के सामने आके फूस हो गई। जहाँ देखा जाए मॉल हैं, बड़ी बड़ी लोगों के जो डिब्बियाँ हैं जो सरकारी भूमि बनी हुई है, उनको कहीं ना कहीं प्रशासन नजरअंदाज करता है। गरीबों का अतिक्रमण हट रहा है, तो क्या जैसे अपन भेदभाव नजर नहीं कहीं छोटों पर अतिक्रमण हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्राथमिक रूप से अपन जो इस कार्रवाई को अभी हम लोग उसको जैसे चूना लाइन डाल करके काम कर रहे हैं, लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि हटता जाए। मॉलों की डिब्बियाँ, प्राइवेट डिब्बियाँ जो व्यक्तियों की बड़े बड़े मॉलों की डिब्बियाँ सरकारी भूमि पर हैं, वो भी अतिक्रमण में, लेकिन उन पर नजर नहीं जाती प्रशासन की। और गरीबों की गुंडियाँ जो 2 रुपये का अपना आज परेशान है लॉकडाउन को लेकर लंबे समय से, उनका कहीं ना कहीं तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से आप ये इस तरह की जो चीज़ें रहेगी उस पर भी हम पूरा ध्यान देंगे और उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर एक बड़ा मामला है। समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.